हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही ना? यस आ रही है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या हमने सीखा था, उसके बाद फिर चालू करते हैं, राइट? तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बताई? तो उसके बारे में सीखा था। सबसे पहले ये सीखा था कि एंगल किसमें किसमें मेजर करते हैं। आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? अच्छा, एक बार जस्ट कंफर्म कर दो कि ये जो स्क्रीन है ऐसी आपको बेटर दिख रही है कि लैंडस्केप में? अच्छा, यस ये बेटर है ना? ये बेटर है, राइट? ठीक है। ऐसा सही दिख रहा है ना? यस हाँ। तो अपन ने सबसे पहले देखा था कि एंगल जो है, एक बार रिकैप कर लेते फट से कि एंगल को किसमें मेजर करते हैं, राइट? तो इसके यूनिट्स दो आए थे ना, एक आया था किसमें, डिग्री में, और दूसरा रेडियंस में, राइट? लेकिन जितने भी मेजरमेंट्स रहेंगे, डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें रहेंगी, हम क्या यूज करेंगे? रेडियंस। और डिग्री में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था कि इसमें मिनट्स ना, और क्या पढ़ा था? सेकेंड्स। तो जैसे कि 1 डिग्री में फिर देखा था कि भाई 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसको लिखा था 60 मिनट, और मिनट का सिंबल ये था। फिर इसको भी मैंने 1 मिनट को किस में डिवाइड किया था? 60 पार्ट में। तो ये आया था कितना? 60 सेकेंड्स। और सेकेंड्स को ऐसे डिनोट करते हैं, राइट? उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, हमने देखा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट? और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एंगल तो 100% 90 डिग्री रहना है। एक एंगल हमेशा कितना रहना है? 90 डिग्री। उसके बाद ये जो साइड्स हैं, ये जो 3 साइड्स हैं, इसको हमने नाम दिया था। पहले वाले को क्या नाम दिया था? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बोलो। परपेंडिकुलर। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस ना। तो ये चीजें पढ़ी थी हमने। इसमें सबसे ज्यादा लेंथ होती है किसकी? हाइपोटेनस की। ये भी देखा था हमने, राइट? फिर हमने देखा था कि भाई अब ये जो ट्रायंगल, इसके बारे में और स्टडी करना चाहते थे हम। तो हमको क्या देखना था? रेशियोज देखना था, साइड्स का रेशियो। तो अगर रेशियो लेना है दो साइड का, तो ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो। इसके बेसिस पे हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक था साइन थीटा, और दूसरा था कॉस थीटा, एंड तीसरा था टैन थीटा ना। तो हमने देखा था कि जो साइन थीटा होता है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो साइन थीटा होता है वो किसका किसका रेशियो होता है? इसका रेशियो एंड इसका रेशियो, राइट? इन दोनों साइड्स का रेशियो होता है। समझ आना? तो लास्ट क्लास में हमने ये सब चीजें की थी, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे ना। तो एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, देन हम थोड़ा और आगे जाएंगे, राइट? तो सपोज एक ट्रायंगल है, इसमें दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3, या फिर मान लो इसको 2/5,
तो आपको फाइंड करना है क्या, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक ट्रायंगल है जिसमें tan थीटा की वैल्यू दी है कितना, तो आई होप आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता है। Yes, sir. तो देखो बहुत सिंपल है ये, लेकिन इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि ये किसका रेशियो होता है और cos थीटा कौन से साइड का रेशियो होता है, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में एक बार बता देता हूं, जैसे ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं विच इज बेस एंड विच इज परपेंडिकुलर। तो देखो जिससे थीटा लगा रहता है, जिस साइड से थीटा लगा रहता है, इन दोनों में एक बेस रहेगा, एक परपेंडिकुलर रहेगा। तो जिससे थीटा लगा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, दिस इज बेस, दिस विल बी बेस ऑलवेज। और थीटा के जस्ट अपोजिट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। हाँ, तो अगर सपोज हमने अल्फा यहाँ पे लिया होता था या फिर थीटा यहाँ पे लिया होता था, तो बेस फिर ये हो जाता था, राइट, और परपेंडिकुलर ये हो जाता था। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है। तो साइन थीटा की वैल्यूज बताओ। 2 upon root 29. 2 upon root 29. 29। साइन थीटा नहीं लगता है p upon h। सॉरी, साइन थीटा इज हाउ मच। एक ऑप्शन आ गया, एक ऑप्शन कितना आ गया, 2 upon 29। और दूसरा ऑप्शन बताओ किसका और कोई डिफरेंट। 5 upon root 29। 3 पॉइंट सॉरी, root 29। अच्छा ओके, रूट 29। तो एक ही आया है ना, दो ऑप्शंस आए अपने पास। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले tan थीटा देखेंगे। tan थीटा अपने को क्या बताता है, कौन कौन से साइड का रेशियो है। tan थीटा होता है, ये जब याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर का रेशियो, कौन से साइड का, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय किसका, बेस का, Base. ना, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो ये है, और दिया है उन्होंने tan थीटा कितना, tan थीटा दिया है 2 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 2, और ये बेस कितना हो जाएगा 5। अब आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किसका रेशियो होता है, कौन कौन से साइड का रेशियो होता है। तो साइन थीटा रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। तो अगर इतना पता चला है तो हम लिख देंगे भाई परपेंडिकुलर 2 है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, कि अगर आपको दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, AC स्क्वायर निकालेंगे, AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 एंड ये आ जाएगा 4, तो AC आ जाएगा √29, राइट। अब आपको ये भी पता चल गया √29, अब फट से निकाल सकते हैं। और सिमिलरली cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन √29। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। cos, कोसाइन इसको बोलते हैं, कोसाइन भी बोलते हैं, इसको साइन बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये तीनों अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस टेन। इसका उल्टा पूछा तो हमेशा आप निकाल सकते हैं अगर इन तीनों से डील कर रहे हैं अच्छे से, राइट। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन है फिर। आई थिंक मीटिंग रूम में कोई है, उसे शायद से इन एक सेकंड मीटिंग रूम में क्या है, वेटिंग रूम में क्या, नहीं सब है, अभी मैं वेटिंग रूम नहीं ऑन है, राइट। चलो तो यार एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो दिया है क्वेश्चन में कि जो साइन A है इसकी वैल्यू दिया है आपको 1/2,
राइट। और आपको वैल्यू निकालनी किसकी, फाइंड, जिसको क्वेश्चंस लिखना है लिख सकते हो आप, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 tan a, ये लास्ट क्लास से रिलेटेड ही है, डिवाइडेड बाय 2 tan a डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो जहां पे ये देख लीजिए क्या है एंगल, राइट। ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे आंसर बताइए फट से, इसका वैल्यू सर 3/2√3। सर 5 by 3√5। पहला आंसर है 3/2√3 एंड सेकंड आंसर इज व्हाट 5 by 3√5। 3√5। एक अभी हम लोगों ने, मुझे लग रहा है 4 ऑप्शन बन जाएंगे। थर्ड ऑप्शन बताओ। देखो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत बार आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो ट्रिगो में थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए अदर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब अदर टॉपिक को अगर देखा जाए तो यार देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, जैसे ही आपको ट्रिगोनोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चंस रहे, ट्रायंगल बना लो, आपको एडिशनल हेल्प मिल जाएगी ना। तो ये ए बी सी बना दिया, एंगल कौन सा अपने को लेना है, ए वाला लेना है। और गलती से भी आप ये वाला एंगल नहीं बनाएंगे, ये वाला एंगल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना, या तो ये बनाएंगे या तो ये बनाएंगे। तो हमने ये बना दिया एंगल ए। अब साइन ए होता है किसका किसका रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूस 2 है। अब यहां से निकालेंगे थर्ड वाली साइड, तो थर्ड वाली साइड आएगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर है 2 स्क्वायर, यहां से आ जाएगा मुझे लग रहा है कितना, BC स्क्वायर है 1, तो AB की वैल्यू आ जाती है √3। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी वैल्यू 4 होगी, इधर आएगा तो 4 - 1 व्हिच इज 3 एंड देन टेकिंग अंडर रूट। अच्छा अब अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है tan, ये पता चल गया। तो tan a आ जाएगा कितना 1 डिवाइडेड बाई √3। अब देखते हैं इसमें कैलकुलेशन आपने अगर मिस्टेक किया तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही क्या होगा, देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा, राइट। दिस इज 1 प्लस 1 बाई √3 होल स्क्वायर। देखो जब भी आप ये वाला ड्रॉ करें ना, तो ये हमेशा बड़ा ड्रॉ करेंगे, नहीं तो आप गलती करेंगे कैलकुलेशन में, राइट। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 एंड दिस इज 1 प्लस 1/3। √3 का आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, राइट। अब देखो ये आ जाएगा 2/√3 एंड देन दिस विल बी 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4, तो सॉरी डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 2/√3 एंड डिवाइडेड बाई हाउ मच 4/3। इसको और इसको ऊपर लेके जाओ तो ये आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा कितना, कैलकुलेशन मिस्टेक मैं तो नहीं कर रहा हूँ, देख लेना तुम लोग एक बार। सर ए तो ऑप्शन आ रहा। इसको कट करना आता है कि नहीं तुम लोगों को, इसको कैसे कट करेंगे, यस सर। यस सर। ये आ जाता है √3 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज द आंसर। तो ये भी ये एक्चुअली करेक्ट है। ये वाला कैसे करेक्ट है, देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2√3, तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने मोस्ट सिंप्लीफाइड बताया आपको, बट ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ना कैसे करना है। यस सर। अच्छा एक काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करते हो तुम लोग। इन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल एट Q, और PR प्लस QR दिया है कितना 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर ना। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन P एंड कॉस P। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम देता हूं, अभी टाइम कितना हो रहा है 3:22 हो रहा है।
आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, तो 324 पे मुझे आंसर चाहिए। सर साइन पे 12/13 साइन पी कितना आ गया? बहुत ही फास्ट आ गया यार। बाय 13 साइन पी 12/13 और कॉस पी फिर 5/12 5/13 हाँ सॉरी 5/13 तो मतलब एक ही मिनट में कर दिया यार तुम लोगों ने। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर राइट, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें लाइन है वो ये है कि राइट एंगल किस पे है? क्यू पे। इसका मतलब आप जब ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे कौन सा रखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्यू, तो ये हो जाएगा पी एंड दिस वन विल बी आर ना। और उन्होंने किसकी वैल्यू दे दी है? पी क्यू PR की वैल्यू plus दे दी है। QR पी क्यू की वैल्यू दे दी ना। तो एक की वैल्यू देखो, एक की अगर वैल्यू एक्स मान लो, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। अपने को एक्चुअली एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये समझ रहा है कि नहीं? यस सर तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये 25 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला सबको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो यहाँ से देखो यार, एक्स एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इज 25, इन इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर याद रखो कितना? 625, ये हो जाएगा 50x। तो एक बार चेक करो आप कितना आता है ये। तो ये आ जाएगा आपका, देखो 50 इधर लेके आ जाओ, 50x इज इक्वल टू 625 माइनस 25 आ जाएगा 600। तो ये आ जाएगा यहाँ से x कितना? 12। x आ गया 12, तो ये कितना आ जाएगा? 13। बस सिंपल। अब साइन रेशियो अपने को पता है, साइन होता है सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस होता है Hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। तो ये हमने सीख लिया, ये रेशियोज ये एकदम बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का ना। अब अपन चालू करते हैं कि यार जो कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनका अपने को क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है उनकी वैल्यूज क्या होती है। जैसे स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं, तो एक बार मैं हेडिंग डाल देता हूँ, आप लोग भी डाल लो कि ट्राइगोनोमेट्रिक, ये हेडिंग सब डाल लीजिए। रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, इसका स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब आपसे अभी से लेके 12th तक के एग्जाम में केवल यही जो स्टैंडर्ड एंगल है यही यूज में आएंगे। क्योंकि देखो मैं 1 डिग्री का भी पूछ सकता हूँ, साइन 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसे आप कितना याद रखोगे? इसलिए जितने भी एग्जामिनेशन है, जितने भी बोर्ड्स हैं, सब इन्हीं स्टैंडर्ड एंगल का यूज करते हैं और अपन वही स्टैंडर्ड एंगल सीखेंगे ना। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड एंगल, मैं एक बार लिख देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सबसे पहले सीखेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल है। दो एंगल और हैं, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो 10th तक आपको केवल यही देखने हैं, उसके बाद आप 12th में 11th 12th में इनका भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेशियो से ड्रिवन होती है, कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, राइट। तो हम जो एंगल्स याद करेंगे, जो रेशियोज याद करेंगे, वो सिर्फ इन्हीं तीनों के लिए याद करेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली ये क्या है? रेशियोज ही तो हैं, रेशियो ही तो हैं। दो साइड का रेशियो है, हमेशा दो साइड्स के रेशियो। ये किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड दिस वन इज फ्रॉम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा,
तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि यार एक ना ऐसे पोल लिया हूँ, एक ऐसा पोल लिया हूँ 10 मीटर का, ना, और ये ग्राउंड है। यहाँ पे सपोज कोई तुम में से कोई खड़ा होके देख रहा है ना, खड़ा होके क्या कर देखा, पोल के इस वाले एंड को देख रहा है, इस वाले एंड को। देखो अगर सपोज तुमको पोल मेजर करना है, पोल मेजर करना है तो तुमको पोल पे या तो चढ़ना पड़ेगा या तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे पास एंगल मेजर करने की कैपेबिलिटी है तो तुमको बिना पोल पे चढ़े हुए भी तुम इसका हाइट मेजर कर सकते हो, किसी भी बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हो। अब तुम क्या किए, थोड़ा सा और पीछे गए, सपोज तुम मेजर कर पा रहे हो, एंगल क्या कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, ऐसा मैं जिम कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा और पीछे गए तुम, तो अब क्या होगा, अब फिर से तुमने देखा एंगल, एंगल जब भी मेजर करोगे किससे मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टल से। कैसे, हॉरिजॉन्टल से ना। थोड़ा और पीछे गए यहाँ, अच्छा बताओ कौन सी साइड बढ़ रही है अभी, हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा बढ़ रहा है, हाइपोटेनस एंड बेस दोनों बढ़ रहा है, राइट। अच्छा यार आप ना एंगल मेजर, एंगल देखो, एंगल क्या हो रहा है, ये वाला एंगल, ये जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, एंगल क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं एंगल अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कम हो रहा है, राइट ना। तो अपन अभी के लिए मेन फोकस करेंगे इन दोनों साइड्स पे, इस पे और इस पे ना। अच्छा एक ऐसा टाइम आएगा बीच में, एक ऐसा टाइम तो आ सकता है ना कि जब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, आएगा कि नहीं ऐसा टाइम। यस सर। यस सर। आप यहाँ पे खड़े हो तो अभी तो बहुत ज्यादा एंगल है, अच्छा यहाँ पे खड़े हो तो एंगल कितना है अभी, अगर यहाँ पे खड़े हो देख रहे हो तो 90 डिग्री ना, हॉरिजॉन्टल से। यहाँ पे थोड़ा कम होगा, फिर और डिक्रीज होगा, यहाँ और डिक्रीज होगा। अगर बहुत दूर चले जाओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ, तो ये तुमको ऐसा दिखने लगेगा कि तुम्हारे आई लेवल पे मतलब 0 हो जाएगा एंगल, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ऐसा डिक्रीज होते जाता है जाएगा, राइट। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये दोनों साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, राइट। तो अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी तब आप एंगल मेजर कर रहे हैं कि कितना एंगल आता है, और आपने एंगल मेजर किया तो वो आया। आप मेजर भी कर सकते हैं, आपके पास प्रोटेक्टर वगैरह तो होगा ही, तो दो साइड्स से इक्वल इक्वल ड्रॉ करो और ये एंगल मेजर करो, ज्वाइन कर दो, तो ये 45 एंगल आता है कितना, 45 डिग्री। हाँ ये समझ रहा ना, यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। इसका मतलब यार 45 डिग्री कब आएगा, जब दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी। इसका मतलब अगर ये है x तो ये भी होगा x। तो बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 व्हाट विल बी द रेशियो, 1 1 x अपॉन x इज इक्वल टू 1 ना। अच्छा अपने को चाहिए अब sin 45, sin 45 के लिए तीसरी साइड चाहिए, तीसरी साइड की लेंथ बताओ कैसे निकालोगे। sin 45 हाँ तो सबसे पहले तो यार अपने को दो ही साइड पता है, तीसरी साइड हो जाएगी, सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, तो ac स्क्वायर ये लगाओगे पाइथागोरस, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ac स्क्वायर आता है 2x स्क्वायर और ac आ जाएगा √2x। ये अगर नहीं समझ रहा तो पूछ लो कैसे है, राइट। तो अब देखो sin 45 निकालोगे, sin 45 क्या होगा, x अपॉन √2x ना, तो ये आ जाएगा 1/√2। अच्छा ऐसे ही अगर मैं cos 45 के बारे में बात करूं तो cos 45 क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा सेम जैसा आप बोल रहे हैं ना, ये भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यार हमने निकाल लिया ये 45 में जो तीनों इंपॉर्टेंट थे साइन कॉस tan, ये निकाल लिया। तो साइन अगर मैं लिखूं यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे लिखूं साइन कॉस और tan, तो
साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। ये आ जाएगा 1/√2, ये भी आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा 1। अभी इसको हम याद करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और बहुत सिंपल है, राइट? ये समझ रहा ना? ऐसे ही यार हम 60 डिग्री का निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, जो अपने पास स्टैंडर्ड एंगल है। कौन कौन से हैं? 0, 30, उसके बाद 45, 60 एंड 90। सभी जो एंगल है इनका हम क्या निकाल सकते हैं कि साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक मैं टेबल बनाता हूँ, ध्यान से लिखना, तुम लोग ही बताओगे। एक मैं क्या बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ जिसमें हम सभी एंगल को फिल कर दें, राइट? सो दिस इज योर एंगल थीटा, और अगर नोट्स बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है तो अब मैं रुक जाऊंगा, बता दीजिएगा बस, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो जो अपने को चाहिए है। यहाँ पे है एंगल्स ना थीटा, तो एक पहला है 0 डिग्री, दूसरा मैं बना देता हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री। एक दो क्वेश्चंस और हैं, मैं फिर पूछ के ये फिल करूंगा, राइट? 90 डिग्री। एक बार ऑब्जर्व करते हैं साइन थीटा को, क्योंकि सबसे पहले हम फिल करने वाले किसको? साइन थीटा को। अच्छा, तो यार यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ ट्रायंगल छोटा सा। ये लिख लिया ना सबने? लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट्स दे दूंगा, राइट? एक बार ऑब्जर्व करते हैं साइन थीटा को। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ABC, साइन थीटा क्या होगा? BC अपॉन AC। AC ना। अच्छा बताओ, अगर मैं BC की लेंथ बढ़ाते जाऊं, BC की लेंथ बढ़ाते जाऊं तो थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर BC बढ़ रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू, रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाते हो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है? रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब 0 का कम होगा थीटा, सॉरी 30 का और ज्यादा होगा, 45 का और ज्यादा होगा, 60 का और ज्यादा होगा, 90 का और ज्यादा होगा, राइट ना? अच्छा, साइन 0 का मतलब बताओ। 0 का मतलब है ये थीटा कैसा हो जाए? 0 हो जाए, मतलब ये जो लाइन है, ये जो हाइपोटेनस है, ये कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे। तो BC की वैल्यू बताओ, BC की लेंथ कितनी होगी? अगर मैंने 0 इसको कर दिया 0 तो ये जगह हो जाएगी 0। इसका मतलब 0 अपॉन, अगर कुछ भी करोगे क्या आएगा? 0 अपॉन AC करोगे 0। 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 45 की होती है 1/√2, ये होता है √3/2। √3/2 90 का मतलब समझो, 90 का मतलब ये है कि आपने इसको कहाँ पे कर दिया? ऐसे कर दिया है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू आती है 1। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, राइट? तो इसका जो मैक्सिमम रेशियो आ सकता है वो कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। और बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि साइन थीटा किसका रेशियो है? इसका रेशियो है और इसका रेशियो, और ये नीचे है, बड़ा वाला नीचे है, और ये जो BC साइड है कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा कितना आना चाहिए? लेस देन 1 आना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा बड़ा रहेगा, है कि नहीं? अब देखो कॉस थीटा को लिखते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली लिखते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा जैसे अपने साइन थीटा को लिखा ना, कॉस थीटा जैसे वहां पे 1 है तो यहाँ पे चालू करेंगे 1, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2, ये 45 आ गए, ये 60 आ जाएगा। हाँ देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 90 को 0 से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये लिख रहा हूँ मैं 60 को 30 से, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 हो जाएगा, इसलिए सेम ये हो जाएगा 1/2 एंड दिस विल बी 0। गॉट इट? अब इसको आप देख भी सकते हो, cos 0 मतलब ये, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका रेशियो ना,
तो जब 0 हो जाएगा इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। ना ऐसे 90 के केस में ये हो जाएगा, ये वाली यहाँ चली आएगी ना। अच्छा ये बताओ, tan थीटा को हमने यार लास्ट क्लास में पढ़ा था कि tan थीटा को हमने डिराइव किया था, तो कि tan थीटा को हम लिख Sin सकते upon हैं cos. sin थीटा Sin अपॉन upon cos cos. थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, बहुत बार काम आएगा कि sin थीटा tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे भी तो वैलिड रहेगा ये, यहाँ पे भी क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और अगर यहाँ पे भी वैलिड है ये, तो 0.1 कितना होता है, 0. 0.10। इसका रेशियो बताओ, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। 1/√3 1 by root 3. 1/√3 1/√3। और इसका रेशियो होगा कितना, 1 1 1/1 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा कितना, root √3 3. √3। एंड 1/0 कितना होता है, Not not defined defined हाँ नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। इन्फिनिटी कहीं कहीं लिखते हैं, इसको लिखो लेकिन नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड है, राइट। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता चल गया तो इसके जो भाई लोग हैं, साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है, cosec. कॉसेक। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक। sec का जस्ट अपोजिट cot कौन तो यार अगर आपको फर्स्ट वाले याद हैं ये तीनों, तो ये तीनों क्या हैं, इसके जस्ट Reciprocal. उल्टे। हाँ रेसिप्रोकल बोल सकते हो आप, कि इसका आ जाएगा cos 0 cosec 0 आ जाएगा कितना, cosec 0 इज 1/0 ना। और cosec 30 कितना आ जाएगा, cosec 30 इज 1/1/2 मतलब 2। तो आपको रेसिप्रोकल ले लेना है बस। तो इसलिए हम केवल किस पे फोकस करेंगे, इन पे फोकस करेंगे, इन तीनों पे फोकस करेंगे, राइट। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन लिख लेते हैं, ये आप लिख लो तो ज्यादा भी बेटर रहेगा, कि as theta increases from 0 to 90, sin theta increases from कहां से कहां तक, 0 to 0 1. to 1। अब cos के साथ देखो क्या हो रहा है, cos डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे लिख लेंगे as theta increases from 0 to 90, cos theta decreases, right। and tan theta को ऑब्जर्व करेंगे, tan theta तो बहुत ही तेज भागता है। देखो पहले यहाँ पे था 0, यहाँ से भागा 1, फिर सॉरी √1/√3, यहाँ से 1, फिर √3, फिर यहाँ से सीधा इनफाइनाइट हो गया। मतलब अगर ग्राफ बनाओगे ना, tan थीटा ऐसा भागता है बहुत तेज से, स्टार्टिंग में धीरे धीरे आएगा, बाद में बहुत तेजी से भागता है, राइट। तो यहाँ पे लिखो tan थीटा के बारे में कि as थीटा increases from 0 to 90, tan theta increases from 0 to infinite, 0 to infinite या फिर लिख दो 0 to infinite लिख दो, राइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल है। तो मुझे लग रहा है ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं ना। तो चलो Yes, एक दो sir. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये टेबल एक बार फिर से देख लो, ध्यान से बना लो एक बार। देखो अगर ध्यान से यार, अगर आपको ना एक ही केवल याद हो गया तब भी काम बन गया, केवल साइन थीटा याद हो गया तो आप टेबल बना सकते हो कि नहीं सबका। अगर Yes, आपको sir. सिर्फ साइन थीटा याद हो गया, साइन थीटा याद हो गया, तो आप साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 अगर ये पता चल गया तो कॉस का तो उल्टा लिख दो बस 1 2। लेकिन ये कुछ टाइम बाद आपको क्वेश्चन करते करते एकदम पूरी टेबल ही याद हो जाएगी। और 10 का क्या करना है, सीधा सीधा रेशियो ले लेना है 0/1 ये अपॉन 1। तो टेबल आप हमेशा बना सकते हो, बट अभी कुछ क्वेश्चंस के लिए बनाओ, 10 15 20 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन हमेशा थोड़ी टेबल बनाते फिरोगे। तो ये याद रख लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं फट से, सबने लिख लिया ना ये? यस सर। इन ABC राइट एंगल एट B, राइट, और BC दिया है कितना 5 सेंटीमीटर एंड BAC इज 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड AC। तो मुझे आपके आंसर्स चाहिए AB के लिए और AC के लिए। सर AC की वैल्यू 10 है। AC की वैल्यू कितनी आ रही है? AC की वैल्यू आ रही है आपकी 10 और AB तो देखो, चाहे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, फर्स्ट स्टेप होता है अगर आप फिगर से जाएंगे तो आपको चीजें दिखना चालू होंगी। मैथ्स में वैसे भी बहुत कम चीजें दिखती हैं, तो फिगर्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। AB की वैल्यू 5√3। 5√3। किसी और का कुछ आंसर आ रहा है? अगर सेम आंसर आ रहा है तो यू कैन वोट फॉर A। Yes sir, same answer. दूसरा कोई? तो 2 लोगों का सेम आंसर आया है सेम। ना, सेम आंसर आया, तो मतलब मैं भी समझ रहा हूँ कि यही आ जाएगा। तो एक बार बस वेरीफाई कर लेते हैं बस। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? बी को आप कहाँ बनाना है? बीच में। तो मैंने बना दिया बी को यहाँ पे, राइट। और उन्होंने BC दे दिया है, BC कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। और AB का बताना है लेंथ, दिस इज A। और ये एंगल कितना दे दिया है? BAC। इसका मतलब समझते हैं ना, बीच वाला एंगल ये A है कितना? 30 डिग्री ना। तो यार अपने को क्या निकालना है? सपोज AC निकालना है, तो AC सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा साइड निकालना है। AC निकालना है, पता कौन सा है? BC है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो, परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो और कौन सा इन्वॉल्व हो? हाइपोटेनस। तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा ही एक ऐसा रेशियो है जिसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। तो इसको सपोज मैं बोल देता हूँ AC, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन क्या? AC। और साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन AC, राइट। यहाँ पे लिख देंगे 1/2 5 अपॉन AC। तो AC शायद आ जाएगा यहाँ से कितना? 5 × 2 विच इज 10। अब ऐसे अपने को कौन सा निकालना है? AB निकालना है। तो AB के लिए फिर से जाओ, AB के लिए ये और ये दोनों इन्वॉल्व हैं, ये दोनों से निकाल सकते हो आसानी से, ये पता है। तो लिखेंगे tan थीटा, मुझे लग रहा है tan ही थीटा होता ना, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू CB अपॉन AB। तो tan 30 आ जाएगा, ये CB की वैल्यू है 5, ये है AB। आप लिखोगे tan 30 इज हाउ मच? 1/√3। ये आ जाएगा 5 अपॉन AB। तो AB कितना आ जाएगा? 5√3 ना। तो ये आंसर है करेक्ट पूरी तरह से ना। तो इसमें हम अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको रेशियोज याद हो जाए जल्दी से। फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई क्या? sec 30 cos 60 माइनस cot 45। तो आपके पास है इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स अगेन। तो सिंप्लीफाइड तरीके से बताना है, ऐसा नहीं कि ऐसे बता रहे हो 1/2 + 1 माइनस 2/√3, ऐसे नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके।
सर 3√3 -4 upon 4 minus √3. एक सेकंड, 3√3 अपॉन 3√3 minus 4 -4 upon 4 minus 3. 4 minus 3। Sorry, 4 minus 4 minus √3. अच्छा, मुझे लगा 4 minus 3, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक आंसर आ चुका है, किसी और का? Same answer, sir. सेम सर। सेम आंसर। अच्छा, मुझे लग रहा है फिर ये Same सही हो होना गई है। चाहिए। चलो बढ़िया है, तो एक बार चेक करते फट से। तो कैलकुलेशन आपको अगर ये एंगल्स याद रहेंगे तो फटाफट कर लेंगे। तो sin 30 मुझे लग रहा है याद होगा, तो 1/2। tan 45 तो निकाला ही था 1। cosec 60, इसके लिए किसके पास जाओगे? इसके लिए जाओगे आप sin 60 के पास। sin 60 होता है sin 60 √3/2, तो इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 2/√3। sec 30 के लिए किसके पास जाओगे? cos के पास जाओगे। cos के पास जाओगे, cos 30 होता है √3/2, तो इसको उल्टा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 ना। cos 60 is 1/2 and cos 45 is 1 रेसिप्रोकल ना। ये सही है ना। अब हम लेंगे एलसीएम ऊपर वाले का। एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाले का? 2√3। क्या हुआ? हाँ, तो ऊपर वाले का एलसीएम देखोगे कितना आएगा? 2√3। ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस कितना? 4 ना, डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम कितना आएगा? ये सब आता है शायद ना तुम लोगों को। यस सर। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा √3। अगर नहीं आता रहेगा तो बाद में कर लेंगे इसको। तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा ऊपर 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना? ये आ जाएगा 4 माइनस √3। तो ये आंसर है पूरी तरह से करेक्ट, राइट। हाँ, चलो कुछ और देखते हैं। सपोज अगर ऐसे दे दिया कि भाई, अरे यार, स्क्रीन नहीं दिख रही ना। अभी दिख रही है सब स्क्रीन? यस सर। अच्छा चलो फटाफट बताओ कि अगर दिया है sin x इज इक्वल टू 1/2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 30, Sir, 45. 30 डिग्री, राइट। 30 sin बीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो व्हाट इज 45. बीटा? 45. 45, राइट, नाइस। एंड tan अल्फा दिया है 1, या फिर हाँ ठीक 1/√3, तो व्हाट इज अल्फा? 30. 30 डिग्री। तो यार देखो, ये ध्यान से देखो, ये एक्चुअली ये जो चीज है ये क्या है? हाँ सही है, ये चीज क्या है? ये है एंगल ना। ये क्या है? एंगल है। तो हम बार बार किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जब भी साइन के बीच में जो भी चीज आएगी ये क्या रहेगी? एंगल के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये एंगल के अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये अलग अलग केवल सिंबल्स हैं बस। एक्स है, कहीं पे बीटा है, कहीं पे अल्फा है। ऐसे भी हो सकता है कि साइन यहाँ पे कुछ तो दे दिया, ऐसे दो ऐसे सिंबल दे दिए, तो और पूछ लिया, इसकी वैल्यू बता दिया मैंने भाई, इसकी वैल्यू √3/2। तो इस सिंबल की वैल्यू एक एंगल होगी, और इस एंगल की वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री ना। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है। तो चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा एक एंगल है इन ईच केसेस। तो पहले दिया है कि भाई पहला है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। दूसरा दिया है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। एंड तीसरा है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, यहाँ पे 2 थीटा लिखा है और यहाँ पे 3 थीटा लिखा है, यहाँ पे 2 थीटा लिखा है, लेकिन अपने को वैल्यू किसका बताना है? थीटा का बताना है।
ना, और अपन ने इस चीज को ध्यान में रखना। सर ए में थीटा 60 है। नो सर 30 है 30 है 30। 30 है, 30 30 सेकंड का 20 है सर। 20 क्या? हाँ सर 20। अच्छा, और थर्ड का? थर्ड का 15 है शायद। 15। तो मुझे लग रहा है कि इस सबका सही ही आ रहा है यार। सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा आपका √3/2। और अपने को पता है कि साइन 2 थीटा √3/2 है, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा? ये एंगल होगा कितना? 60 डिग्री। तो 2 थीटा का 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा? 60/2 इज 30 डिग्री। तो ये 100% करेक्ट है। और अगर कॉस इसका बात किया जाए, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos 3 थीटा यहाँ पे लाएंगे 1/2, देन 3 थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 20 डिग्री। तो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड वन चेक करते हैं, तो 3 को इधर लेके आओ सिंपली, तो आ जाएगा √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। तो tan 2 थीटा आ जाएगा कितना? 1/√3 आ जाएगा ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा √3 एंड देन 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन थीटा इज 30 डिग्री। सही ना? तो ये वाला Yes. आपको देखना था, ये नहीं सही हुआ, राइट? तो चलो अच्छा क्वेश्चन करते थोड़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the एक्सप्रेशन में क्या दिया है? 2x tan स्क्वायर 60 प्लस 3x sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 27 cos स्क्वायर 45 एंड 4 sin स्क्वायर 45। तो आप याद रखना कि जो मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे साइन थीटा, इसका स्क्वायर को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं, तो इसकी वैल्यूज बताना है। तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं। 1/√2, 2 and d is √2। ये क्वेश्चन है 1.5, नहीं थोड़ा टाइम, हाँ ठीक है 1.5 मिनट्स। सर x इक्वल्स टू 1। तो एक आंसर आ गया है 1। अगर किसी का नन ऑफ दीज हो है तो वो भी बता दीजिए। दिस लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज कर दो यहाँ पे एक नोटा। 1 क्या? तो आंसर 1। इसका भी सबका ही 1 आ रहा, तो ऑब्वियसली फिर 1 ही होगा, बट मैं फिर भी एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसमें सब फटाफट केवल वैल्यूज पुट करना चालू करो। 2x को ऐसे पड़े रहने दो। tan 60 होता है √3, तो इसका स्क्वायर, प्लस 3x sin 30 होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर, 27 cos 45 होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर, एंड sin 45 भी होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर। तो ध्यान से देखो यार, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2x इंटू 3 प्लस ये आ जाएगा 3x 1/4, ये कितना आ जाएगा 27/4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 6x प्लस 3/4x, तो आ जाएगा शायद 27x/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू आती है 1 ना। तो चलो एक क्वेश्चन और करो।
फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखो क्वेश्चन का लेवल अभी काफी इजी है, बट धीरे धीरे हम ये बढ़ाते जाएंगे। 10 स्क्वायर 30 माइनस x, वो एक में ही है, ये अलग नहीं है। 45 cos 45 इज इक्वल टू 0। तो x का बताना है वैल्यू। तो ये है 2 स्क्वायर, b है 2 क्यूब, c है 2 to the power 4, d है none of these। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये x -4 इंटू साइन स्क्वायर 30, x -5 इंटू टेन स्क्वायर 30 माइनस x साइन 45 इंटू कॉस 45। Sir, none of these are. None of these are आगे। Sir, none of these. None Answer of sir these। 36/7 आ रहा है। कितना? Sir 36/7। Sir, 36/7। अच्छा, 5.6। इसमें सबका अलग अलग आ रहा है। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है। तो यार सबसे पहले लिखेंगे x -4 साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना 3/4। अगला x -5 ऐसे लिखेंगे। 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर मतलब 3 ना। इसको लिखोगे x sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2 is equal to 0। तो अगेन थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, और x -5 इंटू 1/3, ये आ जाएगा x/√2 इंटू √2 2, तो 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 2 का मुझे लग रहा है 12 आ जाएगा ना। ऐसे Yes. करते ना तुम लोग, तो ये आ जाएगा 12। अब देखो 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 3 3 जा 9। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 से ना, Yes. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6 से, 6. विच इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा, देखो इसको ओपन करते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को अगर हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा 9x - 36। सेकेंड को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4x - 20। ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0। तो एक बार देखो x को एक साथ ऐड करते हैं और वहाँ सर न्यूमेरिकल्स बी को एक आएगा, साथ। 2 का क्यों? हाँ बी सर आएगा ना। बी आएगा। यस सर। तो अब एक बार ऐड करो, देखो 9x + 4x 13x - 6, तो आ जाएगा 7x। तुम लोग मुझे लग रहा है ये नंबर्स को ऐड करने में गलती की हो। तो 36 - 20 कितना आ जाएगा, 56 यस सर, मैंने 0। माइनस नहीं किया। तो
36, हाँ ठीक है, मुझे समझ रहा है। तो ये आ जाएगा कितना 56/7 विच इज 8, और 8 को लिखते हैं हम 2 क्यूब, राइट। तो बहुत बार क्वेश्चंस आते रहते हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हो जाता है, बट इसको जितना ज्यादा एक्यूरेसी को बढ़ाओगे उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही ज्यादा चीजें स्कोरिंग हो जाती है ना। तो चलो ये है आपका 30 सेकेंड का क्वेश्चन। अगेन क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ x। तो tan x दिया है sin 45 cos 45 प्लस sin 30। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। थ्री बाय फोर। x की वैल्यू बताना, x की वैल्यू, x विल बी एंगल, sin 45 into cos 45 plus sin 30। सर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एक आंसर आ गया है। यस सर 45 डिग्री। एग्जैक्टली तो आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझेगा। 3/4 इसलिए बोल रहे होंगे कि 1/4 इसका ले लिया होगा तुमने ना, सॉरी हो सकता है कुछ और किया हो, पता नहीं। तो इसका देखो, इसका आ जाएगा 1/√2, इसका 1/√2 एंड 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1, और अपने को पता है 45 ही होता है 1 ना। चलो दिस इज 1.5 मिनट क्वेश्चंस, 1.5 मिनट का है। तो आपको अगेन क्या करना है, फाइंड x, और दिया है sin 2x इज इक्वल टू sin 60 cos 30 minus cos 60 and sin 30 into sin 30 भी है। फिफ्टीन। काफी फास्ट। 15, एक आंसर आ गया 15। यस सर 15। 15 ही आ रहा है ना, 15 दो लोगों का 15, सबका मुझे लग रहा है चारों लोगों का 15 ही आ रहा है। तो यस बहुत सर। सिंपल है यार, कि Yes, sir. इसको कैलकुलेट करो, √3/2, दिस इज 2/√3 माइनस, ये देखो फटाफट याद हो जाएगा, एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे याद हो जाएगा। cos 60 is 1/2, sin 30 is 1/2। तो ये आ जाएगा कितना 1, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये इससे ये इससे, और ये आ जाएगा 1/4। गलत कर रहा हूँ क्या मैं? cos नो सर 30 √3/2 गलत, सर हाँ हाँ साइन हाँ 62 बाय रूट। यस यस यस, √3/2, और ये भी है √3/2। यस यस, ये तो ये आ जाएगा कितना 3/4, और ये आ जाएगा 1/4 विच इज 1/2। और अगर ऐसा है तो 2x कितना आ जाएगा 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये आ जाएगा 15 डिग्री ना। तो मुझे लग रहा है ये समझ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, देन विल मूव टू अनदर यूनिट। चलो एक क्वेश्चन करो, ये है, ये भी 1 मिनट का क्वेश्चन है लगभग। 1 मिनट में आप कर पा रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड x दिया है tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 एंड यहाँ पे क्या है इनटू tan 30। अच्छा इसका तो नहीं निकलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका तो स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं, स्टैंडर्ड एंगल नहीं निकलेगा इसका। तो एक काम करो, यहाँ पे sin 30 डाल दो, इसका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट। सर 15। कितना
15. 15, तो x की वैल्यू रही 15। और किसी का है Yes. 15? Okay. तो 15 ही आ रहा है सबका। तो काफी सिंपल है यार, यहाँ से वैल्यूज। और कुछ आ रहा है क्या? 30 सबका 15। नाइस। तो ये आ गया 1/√2, ये भी 1/√2 एंड दिस इज 1/2, तो शायद आ गया होगा 1, और फिर 45 लिखा होगा, 3x = 45, देन x = 15 डिग्री ना। चलो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोगों को टू वेरिएबल सॉल्व करना आता है ना, इक्वेशन टू वेरिएबल इक्वेशन, Yes, sir. जैसे x Yes, sir. + y = समथिंग। नाइस। तो दिया है क्वेश्चन, if sin a + b is 1 and cos a - b is also 1, then find a and b। a और b की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे a बता देना है, यहाँ पे b बता देना है। Sir, A is equal to 45 and B equals to 45. 45 and 45। तो सबका ये आ रहा है, Yes, कुछ लोग sir. कर रहे हैं, तो 2 लोगों का ये आ रहा है। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर मुझे लग रहा है काफी सिंपल है। अगर ऐसा है तो a + b होगा 90, और a - b कितना होगा? अगर 1 है तो a - b होगा 0 ना। अब आप a और b की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 2a = 90, देन a = 45 डिग्री ना। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोग ऐसे बहुत ज्यादा नोट्स बनाने पे फोकस मत करो, नोट्स अगर गंदा भी रहा चलेगा, प्रैक्टिस करते जाओ नोट्स पे। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इफ tan 2a + b is equal to √3 and cot 3a - b is equal to √3, तो फाइंड a एंड b। तो इसके लिए आपको देता हूं मैं 1 मिनट का क्वेश्चन ही है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। Sir, 18 and 24. a है कितना? a है 89। 18. अच्छा, 18 and 24। Yes, sir. आ रहा है क्या सबका ये? आ रहा है क्या? तो मुझे लगा काफी सिंपल है, केवल अगर अपन लोगों को इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना आता होगा तो काफी सिंपल हो जाएगा। Yes, sir. 18 and 24. हाँ, तो देखो अब सिंपल है, यहाँ पे 2a + b लिखोगे आप। 2a + b इज हाउ मच? अपने को पता है tan, ये वाला एंगल अगर √3 है तो ये इसकी वैल्यू होगी जो भी है 60 डिग्री। तो यहाँ पे a + b पड़ा है, 2a + b पड़ा है, तो ये जाएगा 60 डिग्री। और कॉट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा कर लो, इसको उल्टा करोगे तो आ जाएगा 1/√3, और tan 30 होता है 1/√3। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो टेबल आप याद रखोगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5a = 90, तो a कितना आ जाएगा? 18। और अगर a 18 आ गया तो किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो 2 × 18 + b = 60, तो b आ जाएगा 60 - 36 which is 24।
तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा रिलेटिवली टफ क्वेश्चन है, बट मुझे लग रहा है अगर आप लोग इतना कर पा रहे हैं तो ये भी कर ही लेंगे। दिया है गिवन cos theta is q upon under root of p square plus q square, then find cosec theta plus cot theta divided by cosec theta minus cot theta। नहीं कितना आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? देखो जब भी आपको चीजें ना दिखे ना तो ट्रायंगल बना लो फट से। कितना आ रहा है? कुछ आया क्या आंसर? 2 plus 1 by root 2 minus 1। कितना? 1/√2। सर एक मिनट सर। थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी इसमें, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो दिया है ना, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सर 3 minus 2 root 2। 3 - 2√2। नाइस। चलो देखते हैं अभी कितना आता है। मुझे लग रहा है पी और क्यू के टर्म आना चाहिए, बट ठीक है, लेट्स सी। किसी और को कुछ आया? आंसर जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व तो किया नहीं, इसके टर्म में आना चाहिए, पी और क्यू के टर्म में आना चाहिए, बट ऐसे भी आ सकता है। देखो जब भी अननोन के टर्म्स में दिया रहे तो आपको ट्रायंगल बना लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल तुरंत बनना चाहिए। अगर एक बार ट्रायंगल बना, फिर आपको चीजें बहुत आसानी से दिखना चालू हो जाएंगी। सर 1 plus q upon root p square plus q square। ये पूरा का रूट क्या? नहीं सर, ओनली रूट p square plus q square। इनटू क्या? अच्छा ठीक है, नहीं एक सर, मिनट आपको देखते हैं। ये क्या? ये सर। चलो देखते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं किया, एक बार आप देखो कि सबसे पहले कॉस थीटा को ऑब्जर्व करो। कॉस थीटा होता है, हम एकदम बेसिक पे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। एकदम बेसिक बोलता है कि भाई जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये एंगल बोल दूंगा मैं थीटा, तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, और बेस की वैल्यू कितनी है? क्यू है। और ये कितना है? हाइपोटेनस है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यार ये वाली साइड बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये वाली साइड कितनी आ जाएगी? सर पी। पी आ जाएगी ना। नाइस। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। तो अब देखो, अब वैल्यू स्केल पुट करना चालू करो। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होगा साइन का जस्ट उल्टा। साइन थीटा कितना होगा? पी अपॉन ये। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? पी। देखो कॉट थीटा बोला है, कॉट थीटा। टेन थीटा होता है क्या? टेन थीटा होता है पी अपॉन क्यू। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन पी। कोई डाउट नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? डिवाइडेड बाई सेम चीज माइनस में लिखा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू अपॉन पी। तो यार ये बड़ा सिंपल है, इसको ऐसे कर दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम पी ही आएगा, तो कुछ करना है नहीं।
ऐसे सिंपली ऐड ही कर दोगे क्योंकि एलसीएम क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो p, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q डिवाइडेड बाई, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी करके मैं दिखाता हूं ना। ये भी अगर आपने आंसर बोला तब भी करेक्ट है। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जब भी आपको कंजुगेटिव मिले, ऐसे मतलब इसको कंजुगेट्स मिले a प्लस बी, तो a माइनस बी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट हटाने के लिए। अपने को सपोज नीचे वाले का रूट हटाना है, किसका रूट हटाना है, नीचे वाले का। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो काम बन जाएगा, लेकिन ये वैल्यू भी ना चेंज हो, स्क्वायरिंग भी कर दूं तो अगर सपोज 2 से आप मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाला, राइट? नहीं आएगा ना इक्वेशन में, क्योंकि आप अल्टीमेटली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी ना कभी तो, कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो अपने पास प्रेजेंट कौन है, a माइनस बी। अगर इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये रूट मुक्त हो जाएगा ये ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट p प्लस क्यू होल स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे प्लस क्यू। ये समझा? इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बस यहाँ तक का भी आंसर सही है, बट इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, ए बी, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। अब ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई क्या, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो ध्यान से देखो q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। ऊपर वाले को और ओपन करोगे तो आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2q, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ना। तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो यह जाएगा 1 प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2q अंडर रूट ऑफ ये डिवाइडेड बाई इतना। तो इसको हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, बट आप यहाँ तक भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं काट सकता इसको। बट अगर हम Q और P की वैल्यूज 1 और 1 पुट कर लेते हैं तो फिर वो 1/√2 आ जाएगा, फिर थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगा, फिर हम उससे निकाल सकते हैं। अरे क्वेश्चन में यार, क्वेश्चन में अगर हम ऐसे, तो फिर मैं बोल दूंगा इसको 0 पुट कर लो, काम ही खत्म, बढ़िया हो जाएगा एकदम। ये एक अननोन है, इसकी जगह हम कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं रख सकते। Q और P फिक्स्ड है क्या, इसकी वैल्यू हमको पता ही नहीं क्या है, तभी तो हम इतना कर रहे हैं ये सब चीजें, नहीं तो क्या करने की जरूरत है। हम इसके केस में हम बता ही नहीं सकते थीटा कितना एंगल है, ये किस पे डिपेंड करेगा, Q की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, P की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे तुम बोल रहे हो कि P की वैल्यू 1 इसको 1 रख दो, इसको 1 रख दो, कोई बोलेगा नहीं भाई मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, मैं रख दूंगा P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू भी 2, तो चीजें चेंज हो जाएंगी ना। इसलिए मैंने बोला, अब तुम अगर आंसर जो इसके टर्म में निकालोगे, इसके टर्म में तो तुमने निकाल लिया, अब बोल रहा है भाई P की वैल्यू 1 पुट कर दो, Q की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो अगर वहां पे 1 पुट कर रहे थे यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो आ जाएगा आंसर ना। तो अगर आपको क्वेश्चन इसके टर्म में पूछा है, इसलिए मैंने बोला कि आंसर ये कभी न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, हो सकता है आ जाए कट पुट के, लेकिन ऐसा पॉसिबल कम रहता है, ये वाला पॉसिबल था ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर इसके टर्म में दिया है तो आंसर भी इसी के टर्म में आएगा, P और Q के टर्म में। समझ आ रहा कि नहीं? यस सर। तो वेरिएबल्स को हम देखो, अगर तुमको ऑप्शन चेकिंग करना है, सपोज किसी एग्जाम में बैठे हो और ऑप्शन चेकिंग करना है, तब तुम वहां पे कर सकते हो कि थीटा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। सपोज Q रियल नंबर रखे तो थीटा एक रियल नंबर आना चाहिए, तो चेकिंग कर सकते हो। लेकिन
आप यहाँ पे डाल के आंसर नहीं निकाल सकते, राइट। तो एक बार यार देखते हैं, हमने टेबल अब फटाफट एक बार कंप्लीट टेबल अपन बना लेते हैं। तो अब तो मुझे लग रहा है काफी लोगों को याद हो गया होगा टेबल, बट इस बार हम कंप्लीट बनाएंगे पूरा टेबल। तो अपने पास तीन है और उसके 3 भाई भी हैं। तो साइन कॉस थीटा, साइन कॉस tan का बनाएंगे और उसके उल्टा वाला भी बनाएंगे, रेसिप्रोकल वाले। तो साइन, एक सेकेंड, अरे यार, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ना, उसके बाद कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये हो गया 0, 30, 45, 60 एंड 90। चलो साइन 0 बताओ, तुम लोग बताओ। 0 30, 1/2 1/2 हाँ इसका 45, 1/√2 1/√2 under√2 upon 60, root 3/2 3 upon 2 और ये 1 ये 1 आ जाएगा। cos 0, 1 1 60, √3/2 ये √3 upon 2 यस, और cos 45, √2 1/√2 हाँ रूट हाँ 1/√2 1/√2 और ये 60, 1/2 1/2 2 और 90, 0 0 tan का बताओ, tan 0, 0 0 0, ये 30 1/√3 1/√3 और 45, 1 1 60 √3 और ये not defined नॉट Infinity. डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी ना, दोनों बोल सकते हो अभी मैं। अच्छा अब आते हैं जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, मैंने बताया नहीं था टेबल में, अब उस वाले पार्ट पे आते हैं। तो उसको मैं ब्लू से, चलो cosec 0 बताओ कितना आएगा। not defined नॉट डिफाइंड या फिर आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी ना, क्योंकि इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड है ना। इसका बताओ 30, cosec 30, 2 2, इसका √2 √2 45 का √2, इसका 60 का 2/√3 और 90 कितना हो जाएगा 1 1। नाइस। cos का बताओ, cos सॉरी sec का, sec 0 1 1, 1 ये कितना 2/√3 √3 और ये कितना आ जाएगा 45 √2 √2 और 60 2 2 not 2 defined and 90 not Not defined defined. defined या फिर इनफाइनाइट ना। कॉट पे आओ, कॉट पे 0 0 not defined not defined नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी बोल सकते। इसका 30 डिग्री का √3 √3 √3 3, tan सॉरी cot 45 1 1 1 and cot 60 1/√3 1/√3 yes 1/√3 yes and what is cos 90 cot 90 0 0 0 0। तो देखो बस आपको इतना टेबल मुझे लग रहा है आधा तो लर्न ही हो गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी लर्न है, अगर एक ये वाला लाइन भी याद है तो आप पूरा निकाल सकते हैं टेबल। तो ये है अपनी स्टैंडर्ड एंगल और उसके रेशियो, स्टैंडर्ड एंगल है ये ना, और उनका रेशियो है। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले सकते हैं ना। तो आज हमने ये पढ़ा, अगले क्लास में हम, क्योंकि अभी एक और नया टॉपिक है जिस
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, बट मैं नहीं सोचा कि अभी पढ़ाऊं, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर साइन 31/2 है तो cos 60 कितना होगा, ऐसे करके ना। तो अगली क्लास में वो सीखेंगे, उसके पहले एक दो क्वेश्चन। और हाँ, तुम लोग सबके पास एनसीईआरटी की बुक है ना? Yes, Yes, sir. यस सर। नाइस। तो एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको कौन कौन से करने हैं, और अगर किसी के पास आरडी शर्मा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो आप। कितना दिया है, 1/2, और दूसरा क्वेश्चन ए, इसमें 3 क्वेश्चन है। cosec x + 30 दिया है, ये भी दिया है। cot 45 सी क्वेश्चन है। tan 3x - 30 = का 20 sin कितना पहले का, सर 20 20. 20, दूसरे का। ये देखो, ये सब एंगल किसमें है, डिग्री में है। अच्छा, मैंने ग्रुप पे शायद डाला होगा बुक पीडीएफ एक इसका, इसका Sir, B का 60. 16। 60. अच्छा 16। Sir, थर्ड का नहीं आ रहा सर। थर्ड का नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ, थर्ड का है, सॉरी सॉरी, ये स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं, मतलब बनेगा ही नहीं स्टैंडर्ड एंगल। तो Yes, sir. इसको कर लो यार, कॉट कर लो, कॉट 60 कर लो, कॉट 60 के Sir, 20. C का 20. 20। नाइस। तो Yes, मुझे sir. लगा काफी सिंपल है, सबका यही आ रहा है ना? Yes, sir. Okay. यस सर। तो एक बार आप ग्रुप पे, मैंने भेजा है पीडीएफ, नहीं भेजा ना कि भेजा है ग्रुप पे पीडीएफ, एक भेजा होगा शायद पीडीएफ। भेजा है तो सर। हाँ, इसमें एक्सरसाइज 1 आप ओपन करो, एक्सरसाइज 1, इसमें देखो कितना हो गया है। एक्सरसाइज 1 में मुझे लग रहा है हमने पूरे कर लिए, तो 8.1 आप पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने के, कल रहेगी फिर से क्लास। 8.1 इसमें टोटल है लगभग 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस, तो ये आप पूरा कंप्लीट करेंगे, और जो नहीं आएगा उसको हम क्लास में करेंगे डिस्कस। इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम है तो आई विल सजेस्ट कि 8.2 भी कर लो, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसमें सब मिला के 6-7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, तो ये दोनों एक्सरसाइज आप कर लेंगे। हाँ, राइट। और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस कर ली शायद, राइट। चलो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो कहीं पे भी। सर इस टॉपिक को छोड़ के कुछ डाउट्स हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स नहीं है पर दूसरे टॉपिक के डाउट्स हैं। ठीक है, कल मैं एक सेशन रख दूंगा, तुम्हारे जो भी डाउट्स रहेंगे क्लास के बाद कर लेंगे। ओके, ओके सर। संडे के जो अलग टॉपिक के डाउट रहेंगे वो संडे को अपन कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, वी कैन रैप अप इट, बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, sir.